हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमराही एपिसोड 23 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए आज के एपिसोड में इल्हाम क्या नया करने वाली है देखते हैं। वैसे तो फिलहाल ये ड्रामा इस चीज़ के लिए ट्रोल किया जा रहा है कि एक इंसान जिसका हार्ट का सर्जरी हुआ है, जिसको कम से कम 7 to 8 मंथ रेस्ट करने की ज़रूरत है, वो इंसान इधर-उधर घूम रहा है, सीधा अपने घर से जाता है और मरी लैंड करता है। उसके बाद में वहाँ पे काम करने के लिए कहता है कि आप जो भी काम कहेंगे मैं कर लूँगा। कुछ इस टाइप की इस चीज़ के लिए ट्रोल किया जा रहा है इस शो को। ये तो जानती भी नहीं है कि जो बंदा इसको बिज़नेस का वो तरीका बता रहा है बिज़नेस करने का, क्या-क्या करना चाहिए उस गेस्ट हाउस में, क्या-क्या चेंजेस करने चाहिए, वो खुद एक बहुत ही बड़े काबिल बिजनेसमैन का बेटा है। वो खुद भी बिजनेस को देख चुका है। यहाँ आकर के सब चीज़ नहीं बता रहा है इन लोगों को, वो अलग बात है। ये तो नहीं जानती है, इसलिए इसको कह रही है कि ऐसे कैसे हो जाएगा। बैंक से लोन लेने के लिए कहा है तो कोई गलत बात तो नहीं कहा है। बैंक से लोन लेके जब गेस्ट हाउस से पैसे आने लगेंगे तो लोन चुका दो, सिंपल। लेकिन एटीट्यूड इस पे बहुत ज़्यादा दिखा रही है। अपने रूम में क्यों जा रहे हो यार, वो बीमार है, थोड़ा उसको रेस्ट कर लेने दो बहन। तुमको डॉक्टर बोल के गया है कि वो बीमार है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है, उसको हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तो थोड़ा तो तरस खा लो उस पे। इल्हाम तो मेरी तरह बदतमीज़ लड़की निकली, लाइक कि जो मेरे साथ गलत करेगा, मुझे पता है कि वो गलत है, फिर मुझसे इज्जत करवाने की उम्मीद कृपया ना रखें, क्योंकि मैं नहीं करूँगी। गलत लोगों की, गलत करने वालों की इज्जत मुझसे नहीं होती है। अब क्या करूँ मैं। और जिस तरह से इल्हाम बुला रही है गाजी यूसुफ, गाजी यूसुफ, इट वाज अमेजिंग यार। मतलब गाजी यूसुफ अंकल जो कर चुके हैं, उसके बाद में इल्हाम का ये रिएक्शन बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। इल्हाम का एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जच रहा है एटीट्यूड। होना चाहिए, लड़की में ऐसे एटीट्यूड होने चाहिए जो एक बार में ना मर्दों के ईगो को घसीट के सीधा उसके औकात पे ला के खड़ा करे, जैसे कि एलिफ कर रही है। ज़िक्रिया बहुत बक-बक करता है ना, हर किसी को चुप करा देता है, उसको भी औकात दिखा दिया। औकात में रहो और तमीज़ से बात करो। बाकायदा ये गाजी यूसुफ को इज्जत नहीं दे रही है, गाजी यूसुफ करके बुला रही है, लेकिन इसका है कि मुझे इज्जत मिलनी चाहिए। इल्हाम का ये कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड दोनों बहुत अच्छा है, बहुत जच रहा है। गाइस, इल्हाम इतना हंगामा क्रिएट करके गई है, ये बात जानने के बाद भी गाजी यूसुफ का इतना लाइट रिएक्शन। मैं एक दफ़ा इस चेहरे से धोखा खा चुका हूँ, अब दोबारा मुझे ये चेहरा मिला है तो मैं नहीं चाहता कि उसको कुछ हो। इल्हाम को कुछ नहीं होना चाहिए, बस उसको डराना धमकाना है। मतलब फ़िलहाल सिर्फ डराने धमकाने के लिए बोले, उसको नुकसान नहीं पहुँचाना। इट मीन्स एलिफ को ये लोग, इल्हाम को ये लोग कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ डराने वाले हैं ताकि ये कोर्ट तक ना जाए, लेकिन वो तो जाएगी। वैसे इनका थोड़ा-सा मेरे को आज अच्छा लगा है ये कि उसकी बहन को तो मार दिया, उसके बाद में उसको मारने का ख़्याल इनके अंदर नहीं आया है, क्योंकि इनका तो यही स्ट्रेटजी है ना कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको रास्ते से हटा दो। पता नहीं औरंगज़ेब कहाँ है? मैं तो ये भी सोचती हूँ औरंगज़ेब को इन लोगों ने क्या करा है? उसके साथ क्या करा है पता नहीं। मैडम वकील अपने इन्वेस्टिगेशन में लग चुकी है, कैसे भी करके सब चीज़ पता लगवा रही है। चलो एक मतलब इसको तो हर जगह से सयान के बारे में अच्छा चीज़ें सुनने को मिल रहा है, क्योंकि वो गलत था ही नहीं, वो तो सच में एलिफ से बहुत प्यार करता था। तो कोई भी उसको अच्छा फीडबैक ही देगा एलिफ के, इल्हाम सॉरी सयान के बारे में, क्योंकि वो अच्छा था। बट इल्हाम तो वकील है, और ये वकील वाला अपना माइंड यूज़ कर रही है कि हो सकता है कि ये एलिफ को ट्रैप करने के लिए सब कर रहा हो, बिकॉज़ उसको अपनी बीमारी का पता चल गया हो। ऐसा सबके साथ होता है, हम जब भी कोई ऐसा चीज़
देखते हैं जो कि हम पहले किसी और के साथ कर चुके होते हैं एक्सपीरियंस, और वैसा कुछ भी अगर कोई और करता है, वो इंसान हमारे लाइफ में नहीं होता हमेशा के लिए, तो हमें वो पल याद आता है कि ऐसा था वैसा था। और शयान को भी वो उस चूड़ी को देख के ना याद आया है कि वो एलिफ के साथ फर्स्ट नाइट वाला जो सीन था, उसको याद आ रहा था। इसलिए इससे पूछ भी दिया है, आपने ये चूड़ियाँ क्यों पहनी है? वैसे इसकी भी तारीफ़ कर दिया है कि चूड़ी आपने पहनी है तो अच्छी लग रही हैं। गाज़ी यूसुफ के बंदे आ चुके हैं इल्हाम को ब्लैकमेल डराने के लिए, डराने धमकाने के लिए आ चुके हैं, जिससे कि ये केस छोड़ दे। लेकिन वो छोड़ेगी थोड़े, अब तो इन जो नीचता की पराकाष्ठा को ये लोग पार किए हैं ना, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब वो और अपना दिमाग चलाएगी, अब और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। यहाँ तो मासूम होने का ड्रामा कर रही है, लेकिन अब एक्टिव तो वो होगी, नो डाउट वो एक्टिव होगी, बिकॉज वो एक लॉयर है। और हिसाब तो आपका सच में बाकी है गाजी यूसुफ अंकल। आपको ऐसा लगता है कि आपको ऊपर वाला कह रहा है कि आपका हिसाब बाकी है, वाकई अभी आपका हिसाब होना बाकी है। आपने जो हरकतें की है, आपकी जो करतूतें हैं ना, उसका भी हिसाब होना बाकी है। तो इल्हाम को ये लोग कहते हुए जा रहे हैं लैपटॉप लेके कि अगर अपनी जान प्यारी है और इज्जत प्यारी है तो जहाँ से आई है वहीं वापस चली जा। ये वकील है, ये समझ तो गई होगी कि ये सब काम गाजी यूसुफ का है, डराना धमकाना ताकि ये केस छोड़ दे। कहीं इसको समझ तो आ ही गया होगा, और ये जाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका रिएक्शन बता रहे कि ये नहीं जाएगी। और इन लोगों को लगता है कि आज की फ्लाइट से ना वो चली जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी। आप लोगों का गलतफ़हमी है। और अच्छी बात ये है कि ये लोग औरंगज़ेब को छोड़ने की बात कर रहे हैं। औरंगज़ेब छूटेगा, वो सीधा मिलेगा इल्हाम से, और फिर इल्हाम और औरंगज़ेब दोनों मिल के इन लोगों का बैंड बजाएंगे। दोनों मिल के सबूत ढूंढेंगे, केस फाइल करेंगे, लड़ेंगे और फिर जीतेंगे भी। आई होप सो कि जीतेंगे। अब तो मुझे अच्छा लग रहा है कि वो औरंगज़ेब को ये लोग छोड़ रहे हैं ताकि ये दोनों आपस में मिल जाए। मत देख बहन, उसको इतना प्यार से मत देख, कोई फ़ायदा नहीं है। वो शादीशुदा है, वो अलग बात है कि उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो कह रही थी ना कि दीवाने हो, अकेले में अपनी लैला से बातें करते, वो सच में बातें करता है। वो सच में दीवाना है, मत देखो उसके तरफ, कोई उम्मीद मत रखो। गाजी यूसुफ को गलतफहमी था कि इल्हाम टर्की चली जाएगी, पाकिस्तान छोड़ के टर्की चली जाएगी। लोग पुलिस स्टेशन में बैठी है, पुलिस वाले से डील कर रही है, बात कर रही है वापस से पोस्टमार्टम कराने का, अपनी बहन एलिफ के डेड बॉडी का। और ये पुलिस वाला तो एक नंबर का कमीना है। वैसे अब कहाँ जाएगा ये पुलिस वाला? जब औरंगज़ेब आया था उस टाइम तो उसको ब्लड रिलेशन एंड ऑल की बातें बोला कि आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, ब्लड रिलेशन वाले ही एफआईआर दर्ज करा सकते हैं ना। अब जब ब्लड रिलेशन वाली आ गई है तो अब भी उसको प्रॉब्लम हो रहा है। अब भी वो कह रहा है 2 मिनट मेरे को दे दीजिए, 2 मिनट में हम आते हैं तो आपको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि इसको तो चापलूसी करनी है ना, साइड पे जाएगा, गाजी यूसुफ से बात करेगा या फिर ज़िक्रिया से बात करेगा, कोई नया बखेड़ा खड़ा करेगा। आप लोगों को क्या लगता है ये गाजी यूसुफ के नए झूठ पर हम यकीन कर पाएगी क्या, और मिलने जाएगी क्या? ये मुझे नहीं लगता कि मिलने जाएगी, और अगर जाएगी तो यकीन तो नहीं करने वाली है। मुझे लगता है वो जो लेटर लिख के गई हुई होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वही लेटर इसको दिखाएंगे, और क्या ही दिखाएंगे, और कुछ तो है ही नहीं दिखाने के लिए ना। सयान उन लोगों से डील कर रहा है, वो सब थोड़े से मतलब कह रहा है कि हॉन्टेड प्लेस एंड ऑल नहीं जाना उस गेस्ट हाउस में, और उससे ये जैसे डील कर रहा है, इंग्लिश में बातें कर रहा है। और ये दोनों भाई बहन हैं, इसको इंग्लिश भी आती है, ये पढ़ा लिखा भी है। एक पढ़े लिखे हुए इंसान को दूसरा पढ़ा लिखा ही डील कर सकता है। और इसको डील करते हुए देख के ये दोनों भाई बहन हैरान परेशान है। उसका शक्ल देख रही थी, अरे इसमें इतनी टैलेंट भरी पड़ी है,
आओ इल्हाम बेटा, मतलब इतना प्यार। सडनली इनका गुस्सा प्यार में बदल गया है और इतना प्यार से इल्हाम को डील कर रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। और इल्हाम तो इल्हाम है, रूडली बात करने वाली लड़की, एकदम रूडली कह रही कुछ नहीं, सिर्फ सच जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे। सीधी बात, नो बकवास, काम से काम रखो, अदरवाइज फालतू काम नहीं। फिलहाल गाजी यूसुफ को ना वो इल्हाम का सुसाइड से पहले वो जो खत लिखी हुई थी सुसाइड करने से पहले, वही खत, वही लेटर अब तक गाजी यूसुफ को बचाते आया है सबसे। अदरवाइज़ ये तो कब के एक्सपोज हो चुके होते। आई होप कि इनके इस बात पे इल्हाम को यकीन नहीं आया। वैसे तो एक बहन दूसरे बहन की राइटिंग पहचानती है, हैंडराइटिंग पहचानती है, बट ये दोनों तो वैसे भी एक दूसरे से मिली नहीं है, बातें नहीं करती, कुछ भी शेयर नहीं करती, तो पता कहाँ से ही होगा। गाइस ये लड़की तो एकदम मचा रही है और गाजी यूसुफ का बजा रही है। गाजी यूसुफ को तो बोलने लायक भी नहीं छोड़ रही है, सीधा इतने सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, क्रैश क्वेश्चन। गाजी यूसुफ को अब एक्सपोज होने से कोई नहीं रोक सकता। एक दफ़ा अगर सयान मिल गया ना, सयान के मिलने के बाद में तो सारा पोल पट्टी बहुत जल्दी खुल जाएगा। वो झूठ तो बोलेगा नहीं इल्हाम से। और मुझे लगता है कि अब औरंगजेब भी आएगा, मिलेगा इससे। और जाते जाते कह रही है नेक्स्ट टाइम से मुझे डराने धमकाने के लिए ना डाकू भेजिएगा, अनट्रेंड गुंडे नहीं भेजिएगा। और फिर कह के जा रही है जिक्रिया को करिए प्लीज़, वॉच एन एटीट्यूड, नेक्स्ट लेवल एटीट्यूड ब्रो। एटीट्यूड बहुत ज़्यादा जच रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा। यार अब मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ कि कब सयान और इल्हाम दोनों आमने सामने आएंगे, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। मुझे अब ये देखना है, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है देखने के लिए। इल्हाम का हेल्प करने वाली है निशाद भी ज़रूर हेल्प करेगी। और अभी तो बात करने वाली भी थी, तब तक बीच में जिक्रिया आ गया है और कुछ नहीं कह पाई है और अब ये जा रही है। तो अभी तो जिक्रिया की वजह से इनका मुंह बंद हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब पक्का कुछ न कुछ निशाद भी इल्हाम को ज़रूर बताएगी। गाइस अब तो इस जगह को ये बच्चे लोग जो भी आए हुए हैं, ये लोग भी रेनोवेट करने के लिए बैंक से लोन लेने का ही बात करें। तब इसको समझ आ रहा है कि सेहान सही कह रहा था, सेहान ही सबसे पहले बोला था बैंक से लोन लेने के लिए, उसके बाद अब ये लोग भी कह रहे हैं। गाइस एलिफ का जो वो ख़त है, उस ख़त को इल्हाम फॉरेंसिक लैब भेजना चाहती है ताकि वो टेस्ट करा के दोनों जो डायरी में लिखी हुई है, एलिफ अपना जो कुछ भी लिखी हुई है, उस दोनों हैंडराइटिंग अगर मैच हो रहे हैं तो मैच करने के लिए भेज रही है। और यही सब करते धरते आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वैसे आज का भी एपिसोड कुछ खास नहीं, अब तो बोरियत ही हो गया। मज़ा तो तभी आएगा जब सेहान और इल्हाम अगर दोनों एक दूसरे से मिल जाए तो देखने में मज़ा आएगा। फ़िलहाल जब से एलिफ मरी है तब से तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है देखने में।